अपनी बोली में और अपनी भाषा में खबरों का विश्लेषण करेंगे। और इस मेरे गले इस खास शो में है हरियाणवी ताऊ, जो तो हमने एक एक बात खोल के समझा। सारे भाइयों मेरी राम राम। मैं थारा भाई विकास शुद्ध देसी रहने में थारा करो स्वागत। और हम बड़ी दास्तूर दाकड़ खबरा का शुद्ध देसी और शुद्ध लिबास में विश्लेषण करेंगे। तो भाई हरियाणा में छोटे सुना दे कि नई ताजा तो सुनी नहीं था, बवाल हुआ पड़ा पूरा देश में। क्या बात कर रही है, क्या का बवाल? और समझ गया तू यूजीसी वाले मुद्दे की बात नहीं कर रहा है छोरे। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा था। तो नया उसी की बात कर रहा हूँ। यूजीसी पे जो बवाल हुआ, नए नियम आए थे, उसमें हंगामा काट रखा था चारों तरफ से, तो वो थोड़ा थोड़ा शांत पड़ा जाके। क्यों करे? हाँ तो ज्यादा बवाल बढ़िया, सरकार की बाट देखी गई, सरकार ने कि मैं करया नहीं, तो आखिरी में एक रास्ता बचा था, वो बेरा ने किया। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सीजीआई बैठे थे। सीजीआई साहब ने कहा भाई रोक लगाओ इस पे, ये तो भेदभाव हो जाएगा, अमेरिका जैसे हालात बन जाएंगे। तो ये भेदभाव हो गया तो फिर किसी नीति, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी यूजीसी के नए नियमों पे, और बोल दिया भाई जो पहले चल रहे थे ना वही चलते रहेंगे। और साथ में यूजीसी और केंद्र सरकार की नोटिस भी दे दिया। मेरे यार छोरे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सराहनीय है। क्यों घना मतलब बवाल हो रहा था यार, बिल्कुल तो घना विवाद हो रहा था, लोगों में आक्रोश था, और जो फैसला नहीं आया तो भाई आक्रोश में लागो और बड़ा है मेरे यार। बिल्कुल तो अच्छा होगा भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी, भाई थोड़ा बवाल शांत हो गया है। बाकी इस पे यार नेता की कुछ कह रहे हैं। नेता इस पे पूरा बवाल तो काट रखा था। अपना हरियाणा के भी थे, दुष्यंत चौटाला ने कह दिया तो बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिया सरकार ने, खाई हो जाएगी, खतरनाक बता दिया। दिग्विजय चौटाला ने भी कह दिया, उसने वो एक इंग्लिश में लाइन बोली, क्या बोले, दे आर पेइंग फायर, They are playing with fires। हाँ, they are playing with fires। ये क्या इसका कहना, आग तक खेलने की कोशिश करे जो तू कई बार मेरे लिए खेलने की कोशिश करते रहे, मेरी बेइज्जती करते रहे। तो वह बात दिग्विजय चौटाला ने भी कह दी। जो यूजीसी की 2 गाइडलाइंस आई हैं, चाहे वो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कमेटियां बनाकर मॉनिटरिंग की हो, एक तरह से केंद्र सरकार कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को डाइल्यूट कर और सेंट्रल कानून के तौर पर ले जाना चाह रही है, जो कि बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। क्योंकि अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वो कमेटी की कार्रवाई ना करेगा तो उसको यूजीसी से वंचित करने का भी प्रोविजन रखा गया है। एक खतरा बहुत बड़ा है, और इसके ऊपर मैं तो चाहूंगा देश भर के शिक्षित लोग, खासतौर पर लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, वो अपने तरफ से इसका विरोध भी करें। जनमानस की भावना से खेलना चाहते हैं लोग। दे आर प्लेइंग विद द फायर, दे आर प्लेइंग विद द फायर, दे आर प्लेइंग विद द फायर। इन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि इतिहास से जो लोग नहीं सीखते वो सुनहरा भविष्य नहीं लिख सकते। आज भी मैंने यहाँ पर नौजवानों को कहा कि हमें बीजेपी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की कोई ताकत नहीं है, हमें लड़ना है तो आरएसएस की सोच से लड़ना है। ये आरएसएस की गहरी षड्यंत्रकारी और खतरनाक सोच है प्रदेश के और प्रदेश की युवा पीढ़ी और भविष्य के लिए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और भविष्य में अभी तो आज ये फैसले आए हैं, इस पर प्रदेश में डिबेट हो रही है, देश में डिबेट हो रही है, और जननायक जनता पार्टी भी निर्णायक कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करती। इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है। मैं इस बात पर भी खुली डिबेट पर आने को तैयार हूँ। ये कुछ नहीं है, ये केवल सरकार की यूनिवर्सिटीज के अंदर इंटरफेरेंस है। किस प्रकार से हरियाणा की, और केवल हरियाणा की नहीं, ये तो आपने भी देखा है, पूरे देश भर के अंदर यूनिवर्सिटीज का किस प्रकार से आरएसएस करण किया जाए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसीज बनाई जाती है। पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बची है। देखिए यूनिवर्सिटीज है बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, लेकिन सरकार ने इनको प्रोपेगेंडा की मशीन बनाने का काम कर दिया। झूठ बोले कौवा काटे। मेरे यार कुल मिला के मतलब नू लगा ले कि भाई ये जो साका खड़े होया था यूजीसी पे ये था तो भाई कोई ज्वलंत मुद्दा है मेरे यार। बिल्कुल जब भी तो नू साका हो रहा था यार, मतलब ये भेदभाव मतलब अगर नहीं होना चाहिए ना, इसी चक्कर में तो लोग नू हो रहे हैं कि भाई भेदभाव ना करो, माम हिंदुओं ने ना बंटवाओ है जाए, तो मतलब इन्हें कचकड़ सा है कि भाई ना। और चलो सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर रोक लगा दी, तो एक अच्छा काम होया है। बाकी और सुनो, और के इस पर तो नू कौन पूछता, विपक्ष बोल रहा है, सरकार तो ही बोल रहा, कौन बोल रहा? मेरे यार देख विपक्ष वाले तो बेरा मीनी में तो का डेरा आ गए। देखो सरकार तो क्या बोलेगी, सरकार तो कहेगी हम सुप्रीम कोर्ट में पक्ष धरेंगे। मजा तो जब आंदर मेरे यार छोरे, जब सरकार में भी कोई मानस नू कहता विधायक मंत्री सांसद भाई गलत फैसला है, मतलब नू नहीं होना चाहिए था। ना बोल रहे हैं, बोल रहे थे एक आदमी है
कौन है? जो अपनी सरकार पर भी सवाल खड़े कर दे, वो पहले भी था जब भी अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिया। दादा गौतम विधायक दादा राम कुमार गौतम अच्छा सफेद रे। तो है। हाँ, क्या कह दी? बीजेपी का ही विधायक है, पहले तो नु बता दूं। हाँ। अरे तेरा नो जेजेपी वेजेपी का हो हाँ। ना, बीजेपी तो विधायक है। उनने कह दिया तो जमा नाश कर देगा, हम कड़ा जावा दूसरे देश में जावा के भेदभाव, उन्होंने तो तुरंत रोक लगाने की मांग करी थी। कहीं के उन्हें नू बतावा नहीं। उनने कह दिया भाई यो एक वो शायरी सुनाई उनने, उन्होंने कहा चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, अच्छा चाहे राई लो या पहाड़ लो राजा, अच्छा रे। मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। अरे यार ये तो सारी सारे मतलब अपने दिल की जो पीड़ा थी ना वो जाहिर कर दी उन्हें। बिल्कुल। बाकी एक बात तो है मेरे यार, धाकड़ से जो विधायक धाकड़ से, क्यों मतलब जब ये जेजेपी में थे उस टाइम भी कह दी, अगर भाई फॉर एग्जांपल तू दुष्यंत चौटाला है और मैं सफेद वाला विधायक राम कुमार को उस टाइम जेजेपी में था, तो मैं कहूंगा भाई देखा था मैं मन ने भी तुम ना अरे मैं कहूंगा सारे जिम्मा गए हैं। तो भाई जब दुष्यंत चौटाला ने बात कही थी, अरे भाई जाके सीधे अपनी सरकार के मतलब खुल कर बोलिए, खोपर और भी कोई बस देंगे सारे जीम गए एकला। देख ले मतलब ना तो जब इनने मतलब अपनी बात दबाई और ना ही खुल कर कहनी मानस है भाई। और तो बाकी तनवेर और तो बाकी जो विधायक हो मंत्री हो तो क्या कहेंगे, चुप रहेंगे। क्यों? ना आला कमान ना राज करना ना समाज, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना के अलावा और कुछ कह नहीं सकते। पर ये तो खुल कर बोलनी है भाई। बिल्कुल। एक और इसमें थोड़ा आए थे, मैं बता दूं, हम जो जिनका विरोध करे उनका बताना जरूरी है। एक योगेश वर्धत है, पहलवान रहे, रेसलर रहे हैं, वो भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़े हैं। उनने भी सोशल मीडिया विरोध जताया। विजेंद्र बॉक्सर थे, वो भी इस मामले में सामने आए। और फिर एक हरियाणवी गायक मासूम शर्मा, उनने भी पोस्ट करके इसका विरोध जताया था। बात तो सही कह रहे हैं, पर देख सब ने विरोध जताया, मासूम शर्मा ने भी, योगेश्वर दत्त ने भी। पर भाई बड़ा जो कद है पार्टी में है वो तो दादा का ही था भाई। हाँ, विधायक मौजूदा विधायक और मौजूदा विधायक ने तलखिया थे वो अपने विचार प्रस्तुत करे यार हरियाणवी चोरी। तो कुछ तो है भाई बात।